भाई आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एफसीआर से सीएफसीआर कैसे निकाली जाती है और एफसीआर और सीएफसीआर में क्या अंतर है और ये क्या होता है, क्या होती है एफसीआर और क्या होती है सीएफसीआर। इस पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों राम राम, स्वागत है आपका मेरे सिराज पोल्ट्री फार्म में। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हो कि बेंच जो वो अभी निकल चुका है, जो फार्म की जो खाद है वो भी निकाल दी गई है। और जो अब की बार का जो बेंच था वो भी मेरा जो था वो बढ़िया निकला था, यानी कि एफसीआर वगैरह वजन और जो फार्म जो कॉस्ट थी वो सब कुछ एकदम मेंटेन रहा था, यानी कि बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था अब की बार बेंच का। तो आज की जो एफसीआर जो है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कितनी क्या एफसीआर है, फार्म की क्या है क्या नहीं है। और अभी आप देख रहे हो कि जो खाद तो वो सारी निकल चुकी है भाई। और अभी फार्म के अंदर मिट्टी डालना बाकी है, तो मिट्टी डालने का काम जो है वो कल से शुरू होगा फार्म के अंदर भाई। तो क्योंकि कल जो हमारी लेबर भी आ जाएगी फार्म में मिट्टी डालने के लिए, और जो मिट्टी डालने के लिए जो ट्रैक्टर है वो भी आ जाएगा कल ही जो सारे मजदूर हैं वो फार्म के अंदर आएंगे। तो भाई इसलिए आज मिट्टी नहीं डाल पाए थे, कल इसके अंदर मिट्टी डाली जाएगी ताकि अगले बेंच की हमारी तैयारी हो सके। तो भाई यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट जो वो आपको लगातार मिलता रहे। और फार्म के अंदर मिट्टी डालने की जो पहले की भी प्रोसेस मैंने आपको पहले बताई थी, वो किस प्रकार से मैंने की थी, किस प्रकार से लेबर ने खाद निकाली थी और किस प्रकार से मिट्टी फार्म के अंदर डाली डाली गई थी, क्या कैसे किया गया था, वो सब मैंने पहले से ही अपने चैनल के ऊपर डाल रखा। तो आप उस चैनल को मेरे चैनल पर जाएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो सभी वीडियो जो हैं वो आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। और हर प्रकार की आपको जानकारी मेरे इस चैनल के ऊपर पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बिना रुकावट के चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं कि एफसीआर और सीएफसीआर कैसे निकालते हैं। दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं एफसीआर और सीएफसीआर होती क्या है। तो एफसीआर तो वो होती है कि जितना दाना खाकर अपने बच्चे ने वजन लिया है, तो उससे तो उसे को तो एफसीआर करते हैं, कहते हैं कि कितना दाना खाकर बच्चे ने कितना वजन लिया है। तो यानी कि जितना बच्चे ने दाना खाया है उसके अंदर उसके वेट का भाग लगा देंगे तो अपनी जो एफसीआर वो निकल आएगी, यानी कि कितने दाने के अंदर बच्चे ने कितना वजन लिया, कितना दाना खाकर। और जो सीएफसीआर होती है वो इससे अलग होती है। तो एफसीआर से ही अपन सीएफसीआर निकालते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से निकाली जाती है और क्या इसके पीछे सूत्र लगता है, क्या लॉजिक होता है, वो सब आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा भाई। तो एफसीआर को तो आप समझ गए होंगे कि एफसीआर तो जितना फीड दाना खाकर बच्चे ने वजन लिया है उसको अपन एफसीआर कहते हैं। और सीएफसीआर निकाली जाती है, सीएफसीआर यानी कि वेट के आधार के ऊपर निकाली जाती है, यानी कि एफसीआर तो दाने के ऊपर निकलती है और सीएफसीआर जो वो वेट के ऊपर निकलती है, यानी कि बच्चे ने कितना वजन लिया है, कितना दाना खाया है और कितना क्या किया है, उस हिसाब से अपनी सीएफसीआर निकलती है। और भाई पोल्ट्री के अंदर जो सारा जो मैनेजमेंट है वो सीएफसीआर के ऊपर चलता है कि जितनी अपनी सीएफसीआर जितनी डाउन रहेगी उतना अपना पेमेंट ज़्यादा रहेगा, और जितनी सीएफसीआर ज़्यादा होगी उतना अपना पेमेंट भी और अपना जो फार्म ग्रोथ है वो भी कम रहेगी। सीएफसीआर हमेशा फार्म में 2+ एवरेज के अंदर ही रहनी चाहिए, तभी अपनी सीएफसीआर जो है वो सही निकलेगी। जैसे कि मान लीजिए अपनी कभी कभार क्या होता है कि एफसीआर डाउन रहती है, यानी कि एफसीआर तो आपको मैंने बता दिया कि भाई एफसीआर जो है वो कितना दाना खाकर कितना वजन लिया उस हिसाब से निकलती है। तो एफसीआर तो अब कभी कभार अपन मान लेते हैं कि एफसीआर जो है वो दाने के अंदर मान लीजिए 180 की आपकी एफसीआर आ गई, 190 की आ गई, तो ये मान लीजिए सीएफसीआर आपकी वहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि यदि एफसीआर आपकी ज़्यादा निकलेगी तो सीएफसीआर तो सीधी सी बात है ज़्यादा ही निकलेगी। तो सीएफसीआर और एफसीआर जितनी ज़्यादा होंगी उतना अपना पेमेंट भी कम बनेगा और उतना अपना जो फार्म है वो माइनस में रहेगा, यानी कि कंपनियां जो है वो सीएफसीआर के ऊपर ही आपको पेमेंट देती हैं और सीएफसीआर पर ही सारा जो फार्मूला है पोल्ट्री का वो चलता है। यानी अपना जितना फार्म का अधिक वेट होगा इतनी ही सीएफसीआर जो है वो अपनी डाउन जाएगी, यानी कि वेट के ऊपर चलती है। और एफसीआर है वो हमेशा दाने के ऊपर चलती है, यानी कि कितना दाना खाकर कितना वजन लिया है। और जो सीएफसीआर है वो हमेशा वेट के ऊपर चलती है, यानी कितना वजन लिया बच्चे ने और कितना दाना खाया, कितनी क्या हुई, इस हिसाब से चलता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको निकालने का भी सूत्र निकालने की हिसाब भी बता रहा हूँ और सूत्र दोनों चीज़। तो चलिए वीडियो वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये जो लॉजिक है ये हमेशा जो एफसीआर सीएफसीआर ये पोल्ट्री के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से एफसीआर निकालते हैं और कैसे सीएफसीआर निकालते हैं। तो चलिए भैया अपनी पहले एफसीआर देखते हैं कि एफसीआर का मतलब क्या है, यानी कि कुल दाना खाया केजी में और भाग
कुल जीवित पक्षियों का वजन केजी में, इससे अपनी एफसीआर निकलती है। यानी कि कितना तो अपने बच्चों ने दाना खाया है और कितना जो जीवित पक्षी हैं उनका वजन आया है, उनको दोनों को से निकलेगी। यानी कि कुल दाना खाया भाग कुल जीवित पक्षियों का वजन। तो इसमें दाने के बैग कितने खाए, यानी कि मेरे फार्म के अंदर दाने के बैग जो है वो 842 बैग खाए हैं और एक बैग जो है वो 60 किलो का है। टोटल बैग गुणा केजी, यानी कि 842 गुणा 60 इक्वल आ गया 50,520 किलो दाना जो है वो टोटल निकला है। फिर कुल जीवित पक्षियों का वजन, यानी कि अपने फार्म में कुल जीवित पक्षी थे 11,311, तो उनका एवरेज वजन निकला था 2.5 किलो, यानी 2.5 केजी। तो टोटल उनका वजन हुआ 11,311 गुणा 2.5 इक्वल हो गया 28,277.5 किलो। तो एफसीआर अपने निकलेगी 50,520 भाग 28,277.5 बराबर आया 1.79 की एफसीआर है अपनी फार्म की। यानी कि दोस्तों इसमें कहने का मतलब है कि जितना अपने पक्षियों ने जितना दाना खाया है उस दाने के हिसाब से ही अपनी एफसीआर निकलेगी। यानी जितना दाना किलो में खाया उसके अंदर कितना अपने फार्म के अंदर जो जीवित पक्षी हैं, यानी कि ये नहीं लेना कि टोटल पक्षियों का वजन नहीं आएगा। अपने फार्म के अंदर जो जितने लिफ्टिंग हुए हैं बच्चे, यानी जितने बच्चे डले हैं उतने बच्चों का ही वजन आपको लेना है। ये नहीं कि अपने फार्म में मान लीजिए 12,000 बच्चे आ गए हैं तो 12,000 का वजन नहीं लेना है आपको। जितने आपके फार्म के अंदर बच्चे लिफ्टिंग हुए हैं उन बच्चों का वजन ही आपको एफसीआर में लेना है। या फिर आप अपने फार्म में बच्चों के रहते हुए भी कभी भी आप एफसीआर निकालते हो तो एफसीआर निकालने के लिए आपने जितना आपके बच्चों ने दाना खाया वो और जितने आपके फार्म में बच्चे जीवित हैं, यानी कि जितने बच्चे आए थे उसके अंदर से मरे हुए पक्षियों को घटाकर बाकी जो बचे हुए पक्षी हैं उनका एवरेज जो आपको गुणा करना है, फिर उसका भाग आपको दाने के अंदर लगाना है, उससे आपकी एफसीआर आ जाएगी। यानी कि भाई अपनी एफसीआर में ये निकला है कि भाई एक बच्चे ने 1 किलो वजन लेने के लिए 1 किलो 79 ग्राम दाना जो है वो बच्चे ने खाया है 1 किलो वजन के लिए। और जब हम इसको मान लीजिए अपने ये निकालें कि भाई एक बच्चे ने 2.5 किलो वजन लेने के लिए कितना दाना खाया, तो जो अपना जो 1.79 आई है एफसीआर ये आई है कि 1 किलो 79 ग्राम दाना बच्चे ने 1 किलो वजन लेने के लिए खाया है। तो यदि अपन अपने फार्म का एवरेज 2.5 किलो का है तो 2.5 किलो वजन लेने के लिए एक मुर्गे ने कितना दाना खाया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आ गया 1 गुणासी की, तो अपनी एफसीआर यानी 1 किलो 79 ग्राम बच्चे ने 1 किलो वजन में दाना खाया है 1 किलो वजन लेने के लिए, और 2.5 किलो का अपने फार्म का एवरेज आया है। तो 1 गुणा 1.79 गुणा 2.5 इक्वल होगा 4.475 ग्राम। यानी कि 2.5 किलो वजन लेने के लिए बच्चे ने 4.475 किलो जो दाना है वो खाया है 2.5 किलो वजन लेने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी एफसीआर निकालनी जाती है कि यह है एफसीआर निकालने का सूत्र, यानी कि कुल कितना दाना खाया भाग कुल कितना वजन लिया जीवित पक्षियों का। तो इन दोनों को भाग देने के पर अपनी एफसीआर जो है वो निकल आएगी। अब बात करते हैं सीएफसीआर की, यानी कि आपके फार्म की सीएफसीआर जो है वो जितनी कम रहेगी उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यानी कि जितना आपके फार्म में बच्चों का जितना अधिक एवरेज वेट होगा उतनी ही कम आपकी सीएफसीआर होगी। जितना एवरेज वेट कम होगा उतनी आपकी सीएफसीआर जो है वो तेज़ होगी। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों जो सीएफसीआर है वो हमेशा आपके एवरेज वेट के ऊपर निकलेगी। यानी कि आपका एवरेज वेट यानी 2 किलो है तो आपकी सीएफसीआर डाउन रहेगी, और यदि आपका एवरेज वेट 2 किलो से कम है तो आपकी जो सीएफसीआर है वो तेज़ रहेगी। तो चलिए दोस्तों सीएफसीआर निकालने का भी आपको मैं सूत्र बताता हूँ कि किस हिसाब से सीएफसीआर निकलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में दिखाता हूँ आपको। तो भाई सीएफसीआर निकालने का सूत्र है 2 माइनस एवरेज वेट भाग 4 प्लस में एफसीआर। यानी भाई 2 माइनस में एवरेज वेट, यानी कि आपने के फार्म का एवरेज वेट कितना आया है वो, और भाग में 4 का उसके अंदर भाग देना, और प्लस में आपकी एफसीआर कितनी रही है वो आपको उसके अंदर ऐड करना, उससे आपकी सीएफसीआर निकल जाएगी। तो भाई एफसीआर निकालने का सूत्र है कि 2 माइनस एवरेज वेट भाग 4 प्लस एफसीआर। यानी कि 2 माइनस अपना एवरेज वेट आया है 2.5 किलो का, भाग में 4 प्लस अपनी एफसीआर है 1.79, तो बराबर में आएगा कि आपको 2.5 में से 2 घटा देना है, फिर आपका बचेगा माइनस का 0.5 भाग 4 प्लस 1.79 इक्वल, फिर -0.5 में 4 का भाग देंगे तो -0.125 प्लस 1.79 इक्वल अपनी 1.66 की एफसीआर आ जाएगी।
तो दोस्तों ये है अपनी CFCR निकालने का सूत्र। तो आपको समझ में आएगा कि FCR कैसे निकालते हैं और CFCR कैसे निकालते हैं। तो भाई CFCR अपनी जितनी डाउन होगी उतना ही आपको आपका ज़्यादा पेमेंट बनेगा। तो भाई इस फार्म के अंदर मेरा पेमेंट बना था 3,23,000 रुपये, जो कि 12,000 बच्चों के अंदर बने थे। 12,282 बच्चे मेरे फार्म के अंदर टोटल आए थे, उनके अंदर 3,23,000 जो पेमेंट था वो मेरा बना था। और भाई इस प्रकार से ही आपकी CFCR निकाली जाती है और इसी रूल से आपकी FCR निकलेगी। और यदि आप इस हिसाब से अपनी FCR और CFCR निकाल लेते हो, आपको पता लगता है कि अपने फार्म का कितना है, तो उससे आप अपने फार्म का पूरा जो एवरेज है वो निकाल सकते हो, पूरी जो कॉस्ट है वो भी निकाल सकते हो, कितना आपके फार्म के अंदर आपको पेमेंट मिलेगा वो सब आप पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों 17 नंबर का बैच था, जिसके अंदर मेरे फार्म के अंदर आए थे 12,282 चिक्स आए थे टोटल। और इस फार्म के अंदर आप देख सकते हो 969 जो थी वो मेरे फार्म के अंदर टोटल मोरल्टियाँ हुई थी। और 46 दिन का जो बैच था मेरा डाला था, जिसके अंदर 842 बैग टोटल बच्चे ने खाए थे। 1.78 की इसकी FCR निकली थी और बेंच जो था वो 87 रुपये 75 पैसे में तैयार हुआ था। और टोटल जो मेरा अमाउंट बना था वो था 3,23,692 रुपये टोटल मेरे फार्म के अंदर मुझे मिले थे। दोस्तों इसी बेंच की मैंने आपको CFCR निकाल कर दी है कि 1.79 की FCR में मेरे बच्चे की कितनी CFCR निकली है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ऐसे ही नए अपडेट, मेरे फार्म के हर नए अपडेट के लिए मेरे सिरौत पोल्ट्री फार्म को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।